एक ही दिन में मेरे शक्ल का हालत लाइक एक दिन भी अभी नहीं हुआ। अरे बाप रे, तो बड़का मुर्गी बटे हो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं पार्ट 2 व्लॉग शेयर कर रही हूँ लाइक बहुत लंबे टाइम के बाद, क्योंकि मैं पार्ट 1 बहुत पहले ही शेयर कर दी थी। तो उसमें मैं प्रिपरेशन शेयर की थी और मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि जैसे मैं अपने गांव पहुँची थी वहाँ से। तो ये देखो मैं वहाँ घर में पहुँच चुकी हूँ। ये जैसे मैं पहुँची थी उस टाइम का फेस भी मतलब बैंड बज गया था। और ये पुराना वाला घर है, तो पुराना वाला घर का भी आप लोग कंडीशन देख सकते हो। लाइक पुराना वाला घर भी बहुत पुराना हो गया था और इसी चूल्हे पर ना बांटने वाला कुछ सामान वगैरह बना था। मतलब जैसे क्या बोलूँ मैं, जो प्रसाद होता है, जैसे बहुत लोग प्रसाद बोलते हैं नॉन मुस्लिम्स में, तो उसी तरीके से बांटना था मिलाद के बाद, तो वो इसी पर बना था। और अब हम लोग के नए वाले घर पे लाइक सब लोग खाना वाना खा करके आ गए थे और मिलाद के बाद ही घर पे नए वाले घर पे बहुत लोग जो हैं वो खाना खाते हैं। तो लाइक बहुत सारा सिस्टम वगैरह था। तो उस टाइम ये हम लोग ना सजा रहे थे दरवाज़ा घर का, सभी फैमिली मेम्बर्स मिल करके ना हम लोग ये घर का दरवाज़ा सजा रहे थे। तो ये सब हैंडमेड गेट है जो पापा लोग हाथ में लिए हुए हैं। तो ये मेरे पापा हैं और ये हैंडमेड गेट है और उसके पीछे मेरी दादी हैं और सब लोग मिलकर के बहुत अच्छे से इसको सजा रहे थे और काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। मतलब इन सब चीज़ों से ना घर का रौनक बढ़ जाता है और ये सब चीज़ हैंडमेड है। और यहाँ से आप लोग देखो मतलब 5 दरवाज़ा था और 5 दरवाजे पे अलग अलग गेट लगे हुए थे। इसको गेट बोलते हैं बाय द वे। और ये ऊन का और मतलब मेरे ख्याल से शायद तागा वगैरह का बनता है और सबके अलग अलग डिज़ाइन थे। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और एक येलो कलर का लग रहा था। ये एक दूसरा वाला है। और अभी सॉरी अगर आप लोगों को कुछ भी ठुक 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 अगर आवाज़ आता हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरे घर पे कुछ काम चल रहा है जिसके वजह से मैं ना वीडियो एडिट और शूट नहीं कर पा रही थी। और ये देख सकते हो सारे के सारे गेट बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई एक येलो कलर का लगने वाला है। येलो वाला मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और येलो वाला, हाँ ये देखो, दिस वॉज प्रिटी, मतलब मस्त लग रहा था ये वाला गेट। मुझे काफ़ी अच्छा वाइब्स दे रहा था। उसके साथ साथ कर्टन्स वगैरह भी हो गए थे और घर पे ये सब कुछ हो गया था। उससे फिर बात होने लगा। रात में 1 बजा हम लोग को सोने में और मेरे साथ तो पूरी रात ट्रेजेडी होते रह गए, इसलिए मैं पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाई थी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और फिर ये था रात के टाइम का और बस मैं भटक रही थी इधर उधर भटकती आत्मा के जैसा। उसके बाद फिर हम लोग नए वाले घर में ही सोए। तो ये सोने की प्रिपरेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गया था। और यहाँ से सुनो, हेलो एवरीवन, इट्स मी आशु, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और यहाँ से मैं पार्ट 2 व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जो कि मेरे गांव का मिलाद एंड कुरान खानी व्लॉग होने वाला है। तो मैं उठ गई थी, लाइक मैं सोई ही नहीं थी क्योंकि बहुत गंदा वाला ट्रेजेडी हो रहा था मेरे साथ रात में, तो इसलिए मैं सोई नहीं थी। बट ठीक है, फिर भी जो हल्का फुल्का सोई। तो 5 बजे मेरा नींद आँख खुल गया, तो 5 बजे मैं उठी गई। तो 5 बजे ना बहुत अच्छा हल्का माइल्ड वाला ना वेदर हो रहा था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। और अभी इतना ग्रीनरी है हर तरफ, क्योंकि गेहूँ और सरसों का खेती अभी चल रहा है। गेहूँ और सरसों की खेती का टाइम है। इतना मस्त लग रहा है सीन, मतलब देखो हर तरफ का सीन मस्त सा है और बहुत प्यारा वाला सीन है इस साइड का। मतलब हर तरफ बस आपको इधर ग्रीनरी ही देखने को मिलेगा। और सुबह में वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो यहाँ से मैं पार्ट 2 व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जो कि कुरान खानी एंड मिलाद का होने वाला है। और मैं ये ड्रेस अब चेंज करूँगी या फिर हो सके तो थोड़ा सा शावर ले लूँगी, क्योंकि कुरान खानी में मैं भी पढ़ूँगी। ऐसे पाक साफ़ ही हूँ तो चेंज भी बस कर सकती हूँ, क्योंकि टॉन्सिल बढ़ा हुआ है मेरा। तो मतलब इतना सुबह में कभी नहाने का आदत नहीं है, तो कहीं ऐसा ना कि खांसी वासी हो जाए। और जब मेरा टॉन्सिल बढ़ता है तो मुझे सांस वास कुछ नहीं लेने को बनता है, मतलब बहुत गंदा वाला बढ़ता है। इसलिए डर की वजह से मैं सोच रही हूँ कि नहीं नहाती हूँ, स्किप कर देती हूँ, बस कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और अभी जस्ट मैं गई थी सबको इन्वाइट करने के लिए कुरान खानी के लिए, गर्ल्स लोग को, क्योंकि मदरसे से गाइस मिलाद के लिए 5-6 बच्चे ही आ रहे हैं बस मदरसा से, क्योंकि जलसा होने वाला है गाँव में किसी चीज़ का। तो सारे बच्चे उधर ही बिजी है, इसलिए मिलाद में सिर्फ 5-6 ही बच्चे आ रहे थे। तो मैं बोली चलो ठीक है, गाँव में भी और सबको बोल देते हैं। सॉरी, मिलाद में नहीं, कुरान खानी में। मिलाद में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं गई थी सबको इनवाइट करने को। और मैं पुराने वाले घर पे भी घूम ली हूँ, तो सारे क्लिप्स मैं इस क्लिप के बाद आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि वो सब मैं पहले ही शूट कर चुकी थी। और नीचे बहुत सारी फैमिली है, तो सब लोग हैं, तो बोलने में अच्छा नहीं लगता। क्या सोचेंगे कि हर टाइम फ़ोन उठा करके बस बक करना शुरू कर देती है। और वैसे ही मैं उतनी कुछ अच्छी वाली ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं कहीं भी कैमरा उठा करके बोलना स्टार्ट कर दूँ। मुझे बहुत शर्म आता है, सच में बहुत अच्छा वाला शर्म आता है। पता नहीं अच्छा वाला कि कौन सा वाला, लेकिन आता है। तो अब चलते हैं नीचे यार, कपड़े चेंज कर लेते हैं
वरना सब फिर आ जाएगी पढ़ने के लिए और मैं ही बस वही रह जाऊँगी। एंड गाइस ये सुबह का टाइम हो रहा था, मेरा मतलब आँख खुल गया था 5 बजे 5:15 के अप्रॉक्स में, क्योंकि मिक्सर वगैरह चल रहा था घर में और तैयारी हो रहा था। जो भी बच्चे लोग कुरान शरीफ पढ़ने आ रहे थे उन लोग के लिए खाना वाना बनना शुरू हो गया था। तो बना था मेरे ख्याल से चना दाल का रोटी, सॉरी चना दाल को पीस करके, पता नहीं किस चीज़ का रोटी था लेकिन वही बनता है यार। और खीर बना था, मतलब कुछ मीठा में भी बन गया था और चना दाल को मेरे ख्याल से पीस करके उसमें ना कुछ डाल वाल करके बना था। और ये मॉर्निंग का व्यू देखो, नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, मन तो कर रहा था मतलब वाओ यहीं रुक जाऊँ मैं। मतलब यहाँ मॉर्निंग वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी और मैं हमेशा सुबह में नहीं उठती हूँ, इसलिए मैं उस दिन उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है। देखो सुबह सवेरे मैं बस उठ गई हूँ और लाइक पूरी रात तक मैं सो नहीं पाई थी। उसके बाद अब थोड़ा सा फ्रेश होंगी, उसका तब मैं आप लोग को किचन में लेकर के चलती हूँ। और यहाँ देखो खीर बन रहा है, खीर बन ही रहा था। और सुबह से ही मेरी चाची, मेरी मम्मी और मेरी मामी वगैरह लोग लग गई थी काम करने के लिए। ये चावल वगैरह धुल गया है, मतलब ये लोग मेरे ख्याल से 5:30 बजे से ये सब बनाना शुरू कर दी थी। इनफैक्ट रात में भी कुछ चीज़ें बन गई थी और जिसकी वजह से सुबह में उतना ज़्यादा बोझ ना पड़े। और सुबह में हम लोग को 9 बजे तक सब कुछ रेडी कर देना था, क्योंकि सुबह में हुआ था कुरान खानी में बच्चों के लिए खाने के लिए जो भी कुछ थे नाश्ता वगैरह, और पूरी हो गया, ये सब हो गया। और सब्ज़ी भी बना था जो कि मेरे ख्याल से आलू दम का सब्ज़ी था। और ये मेरी छोटी मम्मी बना रही थी खीर, तो मैं बस ले रही थी वीडियोस वगैरह। अब देखिए जब इतने सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, तो मैं क्यों ही करूं। और यहाँ से देखो ये था चना का दाल जिसको कि पीस लिया गया है मिक्सर में, और ये मिक्सर में बहुत अच्छे से पिसा गया था। इसमें पड़ता है ज़ीरा और कुछ मसाले वगैरह इसमें डलते हैं और उसी को ना पूड़ी में भर करके पूड़ी को छान दिया जाता है। और यहाँ देखो ये लाइक मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हो गए थे, क्योंकि जो आ रहे थे ऑब्वियस सी बात है सब तो अपने बच्चे को लेकर के आएंगे, कोई अपने बच्चे को थोड़ी ना छोड़ करके आएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड लुक एट द व्यू। लेट मी शो यू। अभी टाइम हो रहा है यहाँ का 6 बज रहा है, और कुछ देर पहले जब मैं आपको दिखाई थी तो उस टाइम टाइम हो रहा था 5:30। और मैं यहाँ से बार बार आप लोग को बाहर का नज़ारा इसलिए दिखा रही थी ना, क्योंकि मुझे बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो लोग पटना में रहते हैं वो लोग बोलते हैं वाह यार तुम्हारे गांव का व्यू बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेरे ब्लॉग्स बहुत सारे मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स वगैरह उनकी फैमिलीज़ वगैरह देखती है तो उन लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये सब ग्रीनरी वगैरह दिखा करके उन्हें ना ललचा रही थी कि आप लोग भी देखो, और तब आप लोग भी चलना मेरे गाँव और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ खीर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, और उसके बाद फिर पूड़ी छनाएगा। लाइक मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगी आगे चल के भी। और उसके बाद मतलब कुछ रस्म वगैरह भी हुआ था इसमें, अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, जो भी कुरान खाने के लिए और भी लड़की लोग को, गांव की लड़की और लड़कों को बोलने के लिए। ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ मदरसा के बच्चों को बोले थे, बट मदरसा के बच्चे भी बहुत कम आ रहे थे, तो इसलिए मैं बोली कि नहीं गाँव में बोल देना चाहिए। तो मैं ये मेरा नए वाले घर का गेट है और काफ़ी मस्त है ना। ओके, तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं पुराने वाले घर पे। नए वाले घर से पुराने वाले घर का रास्ता 4-5 मिनट का है, ज़्यादा दूर नहीं है यार, उसी गांव में ही है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ कुरान खाने के लिए कुछ लड़कियों को बोलने के लिए। ऐसे तो मदरसे से बच्चे आ रहे हैं बट फिर भी हाँ, ये जो पेड़ के बगल में जो आपको इतना बड़ा जो गड्ढा दिख रहा है ना, मतलब पूरा का पूरा ये सब सरफेस, इसमें मैं जब भी आई हूँ तब हमेशा पानी भरा रहता था और मैं आप लोग को दिखाती भी होंगी, लेकिन इस बार इसमें पानी नहीं भरा हुआ था। और ये देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे तो उस दिन लग रहा था ना वाह मैं इतनी सवेरे उठ करके बहुत बड़ा तीर मार लिया हूँ, कसम से मुझे ऐसे ही लग रहा था। और ये मेरा पुराना वाला घर है, पुराना वाला घर, एंड ये बहुत बड़ा सा आंगन था। और इधर से ये और ये 3 रूम हमारा था, और बाकी ऊपर पे छत। और देख सकते हो दीवार वगैरह का कंडीशन। अब मैं यहाँ से जा रही थी अपने घर, नए वाले घर। लाइक मेरा काम ही यही था, पुराने वाले घर से नए वाले घर, नए वाले घर से पुराने वाले घर। और एक दिन में मैं टैन हो गई और मैं बाद में आप लोग के सामने रो रही थी कि हाय मैं तो टैन हो गई। और ये देख सकते हैं इधर मेरे गांव में ऐसे गाय बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे गांव में ग्वाले हैं बहुत सारे, तो यप। लेकिन फिर भी आसानी से दूध नहीं मिल पाता है हम लोग को। अब मैं क्या ही बोलूँ। ओके, तो इधर से आप लोग देखो कितना मस्त नज़ारा लग रहा है ना। और हाँ, इसको बोलते हैं हट, झोपड़ी, लेकिन उसके अंदर आदमी नहीं रहता, उसके अंदर कुछ सामान रहते हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ही होता है। और ये देखो मतलब हर तरफ बहुत ग्रीनरी हो रही थी। मेरे को सुबह में सच में उठ के लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा तीर मार ली हूँ। एक तो
अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो ये आटा गुथा रहा है और इधर क्या हो रहा था, वो क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं वीडियो बनाने में मगन थी। लेकिन वो भी लग रहा है कि आटा, गुलगुल्ला, हाँ गुलगुल्ला बनने के लिए। गुलगुल्ला का आटा बहुत गीला सा सनाता है और उसको छाना जाता है तो वो एकदम फूल जाता है। और ये रहा चना का दाल पीस करके रखा हुआ है। और ये मेरी छोटी मम्मी है और ये मेरी छोटी मम्मी की भाभी हैं जो येलो सूट में है। और इन्होंने बहुत हेल्प कराया था यार काम करने में, लाइक मतलब सब ने मिल कर के काम बहुत अच्छे से कर दिया था। अरे बाप रे, तब बड़का मुर्गी बटे हो मानी ना ना दद्दू। चलो बाबू, गाइस लुक एट बड़का बड़का मुर्गी। पाक 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 पाक। अब ये दोनों भी बच्चे हैं और वो बड़ी मुर्गी है, बहुत बड़ी है यार। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे छत पर थोड़ा सा नज़ारा इधर उधर का देखने के लिए। और छत से नज़ारा बहुत ही अच्छा, बहुत सुहाना सा मिलता है। एक तो जो मेरा पटना वाला घर है उसका छत बहुत छोटा सा और ऊपर से ऐसा लगता है कि हम लोग चारों तरफ से लॉक हो गए क्योंकि चारों तरफ बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बन गया है। और हम लोग का भी जो बिल्डिंग जो हम लोग का बिल्डिंग है उसका भी ईंटा ना, लाइक जो भी होता है बॉर्डर वगैरह वो भी बहुत ऊँचा ऊँचा वाला है। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि छत पे जाओ ना जाओ, एक ही फ़ायदा लगता है मुझे। ऐसे लगता है कि मैं अपने रूम में ही हूँ। और गांव में जब जाती हूँ छत पे तो बहुत अच्छा लगता है, हर तरफ अलग 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 चीज़ें देखने को मिलती है। और ये कंफ्यूज्ड मुर्गी, और इस मुर्गी को मिल करके सबका सब बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि ये मुर्गी बहुत ज़्यादा चंचल थी और मुझे डर लग रही थी कि ये छत से कूद ना जाए क्योंकि सब उसको इस तरीके से परेशान कर रहा था। और ये मुर्गी पता है हम लोग को लगा था कि अंडा देगी, बट ये अंडा नहीं दी। और जब हम लोग दोबारा पटना से अपने गाँव गए तो इस मुर्गी का स्वाहा हो गया, मतलब कि ये मुर्गी, इसको हम लोग ने मीट बना लिया। अरे उड़ गई, छोड़ दो सल ना चाहिए। ये कैसे ऐसे से चल रहा है ऐसे। अरे बाप रे बाप, अभी तो कौन कर रहा है। सो गाइस, इस छत से जो आपको वो रास्ता दिख रहा है ना, वही रास्ता मेरे गांव को जाता है। और इस साइड में पूरा गांव बसा हुआ है। और अब जिधर हम लोग का नया घर बना है ना, इधर ही सब लोग गांव के जो लोग भी है गांव के, वो लोग इधर ही आकर के अपना घर बना रहे हैं। बैठ कर खा रही है बोल रही नहीं मैं खड़ा होकर बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं बैठ के खाऊंगी, इसलिए ये बैठ गई। हाँ, तो मैं मुर्गी दिखाते दिखाते आप लोग से अपना पूरा बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इस साइड में अब सारे लोग ना अपने अपने घर बना रहे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा इस साइड में भी 1-2 साल में काफ़ी अच्छा खासा घर बन जाएगा। ऐसे अभी भी घर बन रहा है इधर में। और यहाँ मैं भी हेल्प कर रही थी चाची की, और मैं बोली कि लाइक ठीक है मैं भी कर देती हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ क्योंकि सब लोग काम में भिड़े हुए थे। ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, फट से चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं भी पढ़ूँगी। और क्योंकि और सारे जो भी काम वाम है वो मामी और छोटी मम्मी और मेरी मम्मी मिल करके कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं फट से चेंज करके एटलीस्ट देख पा रही पढ़ लूँ, तो चेंज कर जाते हैं। तो गाइस चेंज्ड, और मैं फुल वाइट वाला आउटफिट पहनी हूँ। और अभी मैं वज़ू करूँगी, फिर मैं पढ़ूँगी, उसके बाद तब फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और जैसे जैसे गेस्ट आएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी। टिल देन बाय बाय। सो यहाँ जैसा आप लोग देख सकते हो कि ये पूरी बन रहा है, तो इस तरीके से सब लोग मिलकर के बना रहे थे। यहाँ मेरी अम्मी है, यहाँ मेरी छोटी अम्मी है, और ये देखो मेरे घर के पास से घोड़ा, गधा, बैल गाड़ी सब क्रॉस करता है। ये घोड़ा है, इसको प्लीज़ गधा मत समझ जाना, मेरे जैसा। बाय बाय घोड़ा, बाय बाय। गाइस मेरा वज़ू हो चुका है, मैं जा रही पढ़ने। और अब यहाँ पे ये इस तरीके से छना रहा है तेल में, और वैसे ये तवा पे भी बनता है बट तेल में ज़्यादा अच्छे से छन जाता है। और यहाँ पे मैं पढ़ के बैठी हूँ, और पढ़ने के जस्ट बाद सभी चाय और ये बिस्किट खा रहे थे। उसके बाद ही फिर सब ने पूरी और खीर सब्जी वगैरह ये सब खाया था। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं ना मेरे घर पे, बहुत क्यूट से बच्चे हैं। बोलो हेलो, बोलो हेलो। अबे आंटी चुप हो जा वरना मैं तुझे मारूंगी, बहुत मार। हेलो
हेलो एवरीवन, बोलो हेलो एवरीवन। जैसे कुछ बटन बोल रही थी। हाँ पापा ने फोन छड़ दो। अरे अम्मिया किडनैप ना हो जी हमको। अम्मिया अब अम्मिया ने की कुछ चलिए चलिए देखो देखा नहीं देखो। बोले हेलो गाइस। बाप रे ताम यहीं के पास जाए। का हेलो। हेलो बोले हेलो। और ये सच में बहुत क्यूट लग रही थी ना, मतलब बहुत प्यारी सी लग रही थी। और मेरे घर में बहुत सारे बच्चे आ गए थे तो बहुत अच्छा नूर सा लग रहा था। मतलब बच्चे से घर में बहुत रौनक सी आ जाती है और मुझे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह चल रहा था, लाइक बहुत लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और अब ना मैं यहाँ पर ये चीज़ लेकर के निकली हूँ गांव में बांटने के लिए, लाइक जो भी अड़ोस पड़ोस नेबर्स रिलेटिव्स वगैरह हैं सभी को बांटने के लिए। तो इसमें गुलगुला है, पूड़ी है, खीर है। तो यहाँ से मैं बाहर निकल रही हूँ अपनी दादी के साथ, और मैं और मेरी दादी गांव में गए थे इसको बांटने के लिए। तो यहाँ से आप लोग देखो। सो गाइस ये जो कुछ है ये सब बांटने के लिए, और अभी फाते वगैरह हो चुका है। और नए वाले घर से पुराने वाले घर पे आते थे हालत हो जाता है ख़राब, क्योंकि बहुत बहुत तेज़ धूप है बाहर में, बहुत ज़्यादा। ऐसे पकड़ा, हाँ बस बस मोबाइल में देखा हमारे चैनल, ऐसे पकड़ा ऐसे, हाँ यहाँ से पकड़ा, माओ तेनू मोबाइल में। चलो सो गाइस ये मेरा पुराना वाला घर है, और अभी मतलब ये सब हम लोग नए वाले घर से पुराने वाले घर पे लेकर के आए हैं। और अभी यहाँ से हम लोग बांटने जा रहे हैं जो भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं उन लोगों को। तो फट से निकलते क्योंकि बस मैं और मेरी दादी और दादी से कैमरा हैंडल नहीं हो रहा है। गिर जाएंगी बस। और ये मेरे चाचू का घर है तो हम लोग यहाँ भी चलेंगे। सो गाइस फाइनली बटा गया, और एक ही दिन में मेरे शक्ल का हालत, लाइक एक दिन भी अभी नहीं हुआ है और मेरे फेस का बैंड बच चुका है। मतलब इतना तेज़ धूप है यार यहाँ, इतना तेज़ धूप है, इतना ज़्यादा धूप है, मतलब पूरा सर में लग रहा है यार, पूरा मतलब धूप हो गई। मैं तो शाम में थोड़ा सा अच्छा भी दिखना है यार, क्योंकि वहाँ ना अब गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और बात मैं बताती हूँ, मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। मतलब एक तो यहाँ इतने ज़्यादा मच्छर थे, नए वाले घर पे ही सोई थी तो, और ऊपर से सब लोग जुटे हुए थे यार, सब कितने खर्राटे लेते हैं, खर मुझसे मतलब नींद ही नहीं आ रहा था, सोया ही नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर मैं रात में 2 बजे एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट की। उसके बाद फिर जब दूसरे रूम में शिफ्ट की तो मैं मच्छर वाला कॉइल जलाना भूल गई। उसके बाद बस कंबल में ओढ़ ली, बट फिर भी इतने मच्छर लग रहे थे, इतने मच्छर लग रहे थे, कान में आके ना सारे मच्छर गाना गा रहे थे। और ये पूरा का पूरा बटा गया। और अभी मैं पुराने वाले घर पे हूँ तो अब ना इसको एक जगह पे कर लेते हैं, और अब फिर से नए वाले घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि बांटने वाला तो अब हो गया ख़त्म। और अब नए वाले घर पे ना गेस्ट लोग आने शुरू कर दिए होंगे, जो भी मम्मी के मायके के हैं, छोटी मम्मी के मायके के हैं, दादी के मायके के हैं, ये लोग सभी आएंगे। लाइक गेस्ट इतना ज़्यादा पूछा गया है लोगों को, ऐसा लग रहा है जैसे शादी है, और फंक्शन वगैरह सब कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शादी का प्रिपरेशन चल रहा है। तो मतलब अच्छा फील हो रहा है, सबको यही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शादी का प्रिपरेशन चल रहा है, इतने सही से मतलब हर एक चीज़ हो रहा है। तो इस दरवाज़ों को करना है लॉक, मैं दिखाती हूँ कैसा दरवाज़ा है। मेरा दरवाज़ा तो चलो भाई ये तो लॉक हो गया। अब इसको ना कुंडी को लगाना है इसमें, तो चलो भाई लग गया, हो गया, डन 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 डन। अब हम लोग चलते हैं बाहर, इसको उठा ले। तो गाइस लेट्स गो। और पहले का ना ये आंगन था, यहाँ पे चापाकल था, मतलब हम लोग का बाथरूम तो ये वाला था नहाने के लिए, बट उससे पहले ये जब नहीं बना हुआ था तब ये था हमारा पूरा आंगन, मतलब बहुत खुला सा था और बस यही नहाने का था। और मतलब बहुत बड़ा ये आंगन था, बाद में फिर पार्टीशन वगैरह होती गया तो आंगन बहुत छोटा हो गया। चलो तो अब हम लोग इसको लेकर के जा रहे हैं, और ये हमारा फाइनली हो चुका है डन। नाउ लेट्स गो। सो
सो गाइस ये देखो मेरा नया वाला घर सज रहा है। अभी आधा सजा है, ये देख सकते हो। मेरे भाई लोग और भी डेकोरेशंस वाले आ गए हैं तो वो लोग सजा रहे हैं। और यही है मेरा नया वाला घर। और अभी मैं अपने पुराने वाले घर से नए वाले घर पे जा रही हूँ। ये मेरी दादी जा रही हूँ लेकर के। और मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक पता है हम लोग के घर में ना बहुत प्यारा सा नूर है। मतलब सिंपल भी रहता है तो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा लगता है। पता है मैं कल रात में 2:30 बजे उठी थी, बट मुझे ऐसा कुछ डर और वाला फीलिंग नहीं आ रहा था कि भाई मैं 2:30 बजे रात में गाँव में उठी हुई हूँ, वो भी ऐसे अगल बगल में पूरा खेत है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। रात में बहुत खूबसूरत लगने वाला है क्योंकि घर के चारों तरफ लाइटनिंग लग चुका है। मतलब मस्त मस्त वाला लगने वाला है ना। लेट्स गो। कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। क्वैक 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 क्वैक। सो लुक एट द व्यू। और ये सरसों का खेत और कुंजी मुंजी खेत है दादू। ये गेहूं का और सरसों का खेत है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सरसों कौन सा है। ये वाला सरसों है और ये वाला गेहूं है। गेहूं, अच्छा गेहूं मकई अलग अलग हो खेला नो। कंफ्यूज वन गाइस। ये वाला मकई का खेत है और ये वाला गेहूं का खेत है। और ये सारे कुत्ते ना हमारे पीछे बहुत देर से पड़े हुए हैं। तो हमारा घर आ गया। हाँ, कुत्तों को अभी ना खीर पूरी का पता चल गया था। गाइस लेट्स एंटर। और ये देखो गेट कितना प्यारा वाला पेंट हुआ है ना। सच में कसम से कुत्ता मेरे को मार डालेगा। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। नाउ लेट्स गो। बहुत तेज़ धूप था यार, बहुत बहुत तेज़ धूप था। देखो कितना गंदा वाला टैन हुआ है। देखो कितना मस्त मस्त वाला गेट लग रहा है। बुआ दादी बोलिए हाय। ये मेरी दादी की बहन है। कौन सी? छोटी वाली? अच्छा छोटी। हाँ सॉरी, दादा की बहन है। ये मेरी दादा की बहन है, बीच वाली। हाँ मेरे दादा सबसे बड़े हैं और ये बीच वाली बहन है। और मतलब इनका भी बहुत एज हो चुका है। और मेरी दादा की एक सिस्टर का हाँ अच्छा, एक और दादी से छोटी हैं, वो आ जाएंगी फिर शाम में। और ये बुआ दादी, इनको बुआ दादी हम लोग बोलते हैं। ये मेरी दादा की बहन है। और अभी मेरे दादा भी नीचे हैं। तो मैं अपने दादा से मैं आज आप लोग को मिलवाऊंगी। मतलब मोस्टली मैं आज अपने सारे फैमिली से आप लोग को मिलवाऊंगी। जब सब कोई रेडी हो जाएंगे तब शाम में। हाँ दादू। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी बना तक खाना। बच्चों सबके पेपे पेपे करना मेरे घर में। देखे बाबू मुँह। हाँ वेरी गुड। गाइस मैं शाम में अपनी पूरी फैमिली से आप लोग को मिलवाऊंगी जब सब कोई रेडी रहेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे डेकोरेशंस वगैरह देखने को। लाइक ऊपर वाले फ्लोर में छत पे डेकोरेशन हो रहा है। और बच्चे यार इतने सारे हो गए हैं ना, सब पे कर रहे हैं मतलब। तो छत पे चल के डेकोरेशंस वगैरह थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कैसा डेकोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। रो बाबू, इसकी मम्मी देखेंगे ना कि हम लोग इसको ज़बरदस्ती रुला रहे हैं। बाबू रो दिया। उसको फ़ोन चला रही थी, उसका फ़ोन छीन लिया गया। और यहाँ पे इसकी छोटी बहन सोई हुई है तो उसी का वो पहरेदारी कर रही है। अच्छा चुप 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 चुप। अरे बाबू उठ गई, बाबू उठ गई, बाबू उठ गई। अरे पूरा आदमी देखिए वीडियो। कहाँ बोली कि कितनी गंदी बच्चा भैया। और यहाँ से थोड़ा सा मैं घुसी थी किचन में। मैं सोची कि चलो ठीक है थोड़ा हेल्प करा दूँ मैं भी, वरना लोग बोलेंगे कि यार ये पटना में रहती है, इसको मतलब ये कुछ भी काम नहीं करती है। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं गांव के जो लोग होते हैं। तो इसलिए मैं काम वाम करा दे रही थी। और ये मेरी मम्मी के मायके से सब लोग आए हुए थे तो वही कपड़े लेकर के आए थे। तो वही सब लोग दिखा रहे थे। ना आए रे बच्चा, चल अपना अम्मी के पास देख देखो वहाँ देख अम्मी वहाँ पे देखो। अम्मी वहाँ पे, अम्मी उधर ना
हाँ जा। गाइस ये देखो, ये तिजोरी है, बहुत टाइम पहले का वो लकड़ी का तिजोरी था। और यहाँ पर नए वाले घर पे खाना बन रहा है, तो मेरे पापा बैठे हुए थे और बावर्ची खाना बना रहा था। और ये मेरा भाई लोग है, वो दरवाज़ा को डेकोर कर रहा था। तो मतलब बलून्स वगैरह फुला कर काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन इन लोगों ने कर दिए थे। गांव में होता है ना कि सब लोग मिलजुल करके काम कर लेते हैं, किसी को हमें हायर नहीं करना पड़ता है। एंड लुक एट माई खाला की बेटी। भाई इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम, मेरी शक्ल का तो आप लोग देख सकते हो, वाट लग चुका है। मतलब मैं अपने लाइफ में पहली बार अपना पटना वाला घर छोड़ करके कहीं और काम कर रही हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था यार, तो इसलिए सब लाइक थोड़ा थोड़ा सब कर देंगे तो सही है, क्योंकि एक के ऊपर पूरा बर्डन नहीं दे सकते। और एक ही दिन में देख सकते हो स्किन टैन हो चुकी है। और ये मेरी खाला की बेटी है, और मेरी खाला आ चुकी है। बोलो हेलो हेलो। मेरे ख्याल से ये बस 2 महीने की है। हाँ 2 महीने की। बोलो हेलो, बोलो हेलो। घर में इतने सारे बच्चे हैं ना, बड़ा मज़ा आने वाला है। और ये पूरा लाइट्स वाइट सज गया है, और अब जब अंधेरा होगा तब जलेगा। और बाहर में भाई लोग डेकोरेशंस कर रहे हैं, और मैं चेंज करूँगी यार थोड़ी देर के बाद, बट उससे पहले मैं शावर ले लूँगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा है। बोल रही इसको बाबू बाबू, वही रो रही है तो ये भी रो रही है। बोलो लोगो दिलो, लोगो दिलो, चुम्मी ले लो। अस्सलाम वालेकुम नाना। मामा मिल ली ना, जा मिल ला। सो गाइज यहाँ पे मेरी मम्मी के सारे मायके के लोग हैं। ये मेरी खाला है और ये मेरी दूसरी खाला है। मतलब बेसिकली सारे लोग आ गए थे। और इधर मेरे नाना है, ये जो टोपी लगा करके बैठे हुए, ये मेरे नाना है, मेरे अपने नाना। और मेरे नाना के जस्ट सामने मेरी मम्मी के मामा हैं ये। और यहाँ पर मेरी अम्मी है जो कि रो रही थी अपनी अम्मी से मिलकर, विच मीन्स कि मेरी नानी से मिलकर। तो उधर मेरी मामी है, ये दोनों मेरी खालाएँ हैं। मतलब सब लोग आ गए थे घर में, बहुत अच्छा लग रहा था। और विदाई के टाइम तो मेरी मम्मी आज भी ऐसे रो रही थी, ऐसे लग रहा था कि उनका आज ही विदाई हो रहा है। और नानी सारा कपड़ा वपड़ा लेकर के आई थी, तो वही सबको दिखाई थी। यहाँ मेरी नानी और ये मेरी दादी हैं, पिंक साड़ी में मेरी दादी हैं। तो इन दोनों में बात हो रहा था कितने कपड़े लेकर के आने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी नानी बोल रही थी अरे ले लीजिए। मतलब ऐसे ही करके बात हो रहे थे। और मतलब मैं हर एक चीज़ कैप्चर की हूँ। और मेरी दादी के पीछे जो ग्रीन कलर के साड़ी में बैठी हुई वो मेरी दादी की भाभी है। मतलब सोच सकते हो कि कितने अच्छे लोग आए थे। और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। मतलब वो टाइम अब दोबारा पता नहीं कब आएगा, लेकिन बहुत अच्छा मेमोरी था, बहुत अच्छा लगा सबको। और काफ़ी अच्छा लगा। वो जो पीछे में ग्रीन कलर की साड़ी में वो मेरी दादी की अपनी भाभी हैं। सोचो। सो गाइस ये दोनों मेरी दादा की बहन है, अपनी बहन। ये सबसे छोटी वाली है और ये छोटी सी बीच वाली है मंजली। और एक और बड़ी थी तो उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये मेरी दादा की अपनी बहन है एकदम। और अभी मैं अपने घर के गेस्ट को दिखाती हूँ। लाइक बहुत सारे गेस्ट हैं अभी मेरे घर पे। और मैं इसका फ्लैश ऑफ करके जाऊँगी वरना सब बोलेंगे कि क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। मामी करो हेलो। ये मेरी अपनी मामी है, बोलो हेलो। पानी अरे पानी लोग नहीं खे दिया और सब पानी नहीं खे। गाइस फाइनली आई एम रेडी एंड लुक एट माय इयररिंग्स, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एंड लुक एट माय आउटफिट। लाइक ये वाला आउटफिट बहुत मस्त वाला लग रहा है। और मैं आपको फुल अपना आउटफिट दिखाऊंगी। मीट भाई बुआ दादी, बोलो बुआ दादी हेलो। बोलो बुआ दादी हेलो। And how I am looking. वही करें, वही करेंगे बा। Guys, look at the view. मस्त ना। मिलाद शुरू हो चुका है ऊपर में, अभी वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ेगा। और इधर पूरा अंधेरा हो रहा है तो मुझे भी अंदर चलना चाहिए। look at the view, मस्त वाला लग रहा है ना। हेलो बोल दब की हेलो, बोलो हेलो। यस।
दिस रूम इज़ ब्लैंक, तो इसको बंद कर दे अजय, क्योंकि इसी रूम में पैसे वैसे हैं। चलो ना, वेलकम, आ लोग आ लोग। हाँ लोगो, हाँ सबको एक साथ एंटर कर देते हैं इससे। अभी अभी पूरा घुमा के बोला हमारे बाप रे, तो जरा अरफात, आजिम इधर आओ। लुक एट द व्यू, कैसा लग रहा है नज़ारा। ना ना कोई हेलो बोलो, हेलो परेशान है खाजी। इधर आओ, अब क्या अपना बात बोल, बोलो हेलो। हो गया माँ, फोन मारले से हम रखे। खाला ही रुक जाएंगे। So guys, meet my doggy friends. Say hi, hi, hello. और ये सारी doggy friend है, हम लोग और इधर है। अभी हम लोग फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, मेरा फोन पे आराम से, फिर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर सेट करके इसको वीडियो वगैरह ये दोनों यहाँ पे लड़ रही है, क्योंकि तुम बताई तुम भेटाई, ऐसे ही करके कुछ लड़ाई हो रहा है। तुम बताई तुम भेटाई, तुम बताई तुम भेटाई, क्या की तुम क्या किया। ये लड़ाई वड़ाई हो रहा है। और अभी ना मेरे घर में बहुत 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 सारे लोग दोनों का एक ही शादी। हाँ नहीं, एक साथ नहीं है, इन दोनों का शादी होने वाला है, मतलब 1-2 महीने का डिफरेंस है। इसका है अभी 10 दिन के बाद है इसकी शादी, और इसकी शादी है। और एक और इधर रवीना टंडन, इसकी परसों है, परसों इनकी शादी है। उनको बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि उनका लगन चढ़ चुका है ना, क्योंकि परसों की शादी है, इसलिए वो कैमरा फेस नहीं कर सकती है। रवीना टंडन आने वाली है। ये खिंच गई, और इनको बहुत शर्म वाली शर्म आ चाची लोग, और पीछे से वो आंटी और चाची लोग सब देख रही है, और सब रूम में ना लोग बड़े हुए डमाडम। और ठंड वाले मौसम में बहुत तेज गर्मी हो रही है। और उधर है, अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर ले आसिम, अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर ले। मुसांत खड़े हो जाते हैं और अपनी चादर से फर्श को साफ करते हैं। साफ करते आपकी वालिदा मोहतरमा कुछ दूर आ जाती हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जा करके लेकर आते हैं और अपनी नूरानी चादर को बिछा देते हैं। ए बोलते हैं, ए अम्मी जान, ए वालिदे मोहतरमा, इस चादर मुबारक पर बैठ जाए। दाई हलीमा क्या फरमाती है, ए मेरे लफ्ते जिगर, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, मैं एक गुस्ताखी कैसे करूँ कि अपने लाडले हुस्नो जमाल जिन्होंने अपने चादर को बिछा दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस चादर पर बैठूं।
उन्हीं के इधर वाले रूम में। ये देखो क्या हो रहा है इधर, ये देखो क्या हो रहा है इधर। ले ले पूरी दुनिया एक तरफ, इन लोग का टिमटिमा एक तरफ, और रूम वगैरह देखो तो ऐसा लगे जैसा होटल का रूम है, और पूरा रूम बहुत मैस सा हो रहा है। ये देखो, देख के कुछ सच में फील आते हैं कि ऐसा मतलब मैरिज हॉल्स वगैरह होते तो उसमें कुछ इक्का दुक्का रूम से देखने हो जाता है, तो उसी टाइप में कुछ फील आने वाला है। मेरा कैमरा ही। और अब रात का खाना वाना सब कुछ हो चुका है, सब अपने घर जा रहे थे। जिसे जिसे घर जाना था, तो घर जाने से पहले ये गोद भराई का रस्म होता है, गोदी भरा जाता है शायद, तो वो मैं ही निकाल रही थी। और सब लोग बहुत शॉक्ड थे कि इसको कैसे पता कि ये होता है। तो मेरी मम्मी मुझे पहले ही बताई थी कि अगर मैं बिज़ी रहूँगी तो तुम ऐसा कर लेना। चावल में पैसा हल्दी भी दिया जाता है, लेकिन उस टाइम हल्दी मिल नहीं रहा था, और थोड़ा सा ना उनमें से वापस भी ले लिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप फिर से आते रहना। और ऐसे चावल मतलब इस टाइप से उनको दिया जाता है, ऐसे झोली में, मतलब आप हमेशा खुश रहो, शायद इसका मतलब यही होता है। मुझे इतना मतलब तो नहीं पता, लेकिन मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें देख देख करके। तो मैं हर एक चीज़ रिकॉर्ड करने का कोशिश की थी, हर एक चीज़। और ये जो बाल में गजरा लगाई हुई, ये मेरी सबसे छोटी खाला है, और अब मेरी खाला लोग जा रही थी। और ये देखो मेरा घर कितना खूबसूरत लग रहा है ना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, अच्छा लग रहा था यार, इस टाइप से ब्लिंक कर रहा था, और हर एक चीज़ खूबसूरत लग रहा था। और ये देखो दरवाजे को मेरे भाई लोग ने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया था, बट अभी रात का 11:30 या 12 बज रहा था, तो इसलिए डेकोरेशन थोड़े से ख़त्म भी हो गए थे। सो गाइज़ फाइनली अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे दी एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रात भी हो चुका है और बेसिकली सारे लोग जा चुके हैं। अब घर का थोड़ा साफ़ सफाई करना है, और कल संडे वाले दिन हम लोग रिटर्न पटना आ जाएंगे। और अभी मैं बाहर गई थी, लाइक कुछ जो भी डॉग्स वगैरह स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन लोग के लिए फूड्स रखने के लिए, तो वो इस बोरा में मैं करके लेकर गई थी और उन लोग के लिए रख चुकी हूँ। और यहाँ सामने मेरे सामने कुत्ता है यार, डर भी लगता है। तो बस अभी जस्ट मैं घर जा रही हूँ और इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। एंड आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी हमारी अपनी, बाय, टेक केयर, एंड वी आर सो टायर्ड। Lucy. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, और आई होप मेरा ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया हो। अगर आप लोग को और भी व्लॉग्स चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी अब हमारी और आपकी मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अच्छे से रहें आप लोग, सेफ़ रहें, और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।